हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। अभी हम स्टडी कर रहे हैं मोनेरियन किंगडम, जिसमें हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। अभी तक बैक्टीरिया के हम लोगों ने 6 पार्ट्स देखे हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स कवर किया है। आज हम देखेंगे बैक्टीरिया का पार्ट 7, जिसमें हम बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की हेल्प से लिविंग सेल्स में ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक फूड कंपाउंड का, ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। इसी एनर्जी के यूज से लाइफ की बाकी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इस तरह से होता है आपका रेस्पिरेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ हम बात करेंगे बैक्टीरिया के केस में रेस्पिरेशन कैसे होता है। अभी तक तो हमने न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म देखा था, यानी कि ये फूड इनटेक कैसे करते हैं। उसके बाद उस फूड का ब्रेकडाउन कैसे होता है ताकि एनर्जी रिलीज हो और इनकी वाइटल एक्टिविटीज़ हो सके। तो यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो लिविंग सेल्स में होता है, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है फूड कंपाउंड का, ताकि एनर्जी रिलीज हो सके और बॉडी की जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं वो हो सके। तो ये होता है रेस्पिरेशन। ह्यूमन बॉडी में भी रेस्पिरेशन का यही मैकेनिज्म है और बैक्टीरिया में भी यही है। क्योंकि आपका ह्यूमन बींग्स एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसके अलग अलग स्टेप्स हो जाते हैं, अलग अलग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है। और बैक्टीरिया के इसमें एक सिंगल सेल ही पूरी रेस्पिरेशन प्रोसेस को कैरी आउट करती है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, मीसोजोम्स, जिसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस कैरी आउट होती है। तो ये हो गया हम लोगों का रेस्पिरेशन का डेफिनेशन। तो अब देखते हैं रेस्पिरेशन डिटेल में अलग अलग स्टेप्स में। तो रेस्पिरेशन के बेसिस पे सबसे पहले बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया। तो आपका एरोबिक बैक्टीरिया क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया एक ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया है, यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। यानी इनके लिविंग सेल्स में जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ये एरोबिक बैक्टीरिया भी 2 टाइप्स के होते हैं, ऑब्लिगेट एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक। अब तक तो ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव इन दोनों टर्म्स से बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्लिगेट एरोबिक। ऑब्लिगेट एरोबिक क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये अपना जो कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं। यानी इनका पूरा कंप्लीट रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। अगर इन्हें ऑक्सीजन ना मिले तो ये सर्वाइव नहीं करते हैं, सेम एज ह्यूमन बींग्स। यानी हमें ऑक्सीजन हर हाल में चाहिए एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो सेम होते हैं आपके ऑब्लिगेट एरोबिक। इसका एग्जाम्पल है एजिटोबैक्टर। दूसरा है आपका फैकल्टेटिव एनारोबिक। ये नॉर्मली एरोबिक होते हैं, यानी अगर इन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और इनको मिलता है ऑक्सीजन, तो ये अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस कैरी आउट करेंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तब भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है एसिटोबैक्टर एसिटी या और फिर आपका क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी। तो ये दोनों आप एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखिएगा। तो ये तो हमने बात की एरोबिक बैक्टीरिया की, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया रेस्पिरेशन करते हैं। अब हम दूसरी बात करेंगे एनारोबिक बैक्टीरियाज की, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। तो इस जो आपके एनारोबिक बैक्टीरिया हैं ये भी आपके 2 टाइप्स के हैं, ऑब्लिगेट एनारोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक। तो जो सबसे पहला है आपका ऑब्लिगेट एनारोबिक, ये कंप्लीटली एनारोबिक होते हैं, यानी इन्हें ऑक्सीजन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनके पास बिल्कुल भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करने की कैपेसिटी नहीं होती है, यानी इन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर इनको ऑक्सीजन मिलेगा तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इनका एग्जाम्पल है आपका क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है। और दूसरा है आपका फैकल्टेटिव एरोबिक। ये जो होते हैं नॉर्मली एनारोबिक हैं, यानी ऑक्सीजन नहीं है, इनका रेस्पिरेशन हो रहा है लिविंग सेल्स में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का और एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन अगर ऑक्सीजन भी इनको मिल जाता है तब भी ये रेस्पिरेशन कैरी आउट कर ले जाएंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका फर्मेंटेशन बैक्टीरिया। अब फर्मेंटेशन बैक्टीरिया तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है एक एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट फूड को ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब ब्रेकडाउन किया जाता है तो वो प्रोसेस होता है आपका फर्मेंटेशन। अब जैसे फर्मेंटेशन से कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, आपका कर्ड है, दही, बटर है, उसके बाद से आपका योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, वाइन, बियर, ये सारी चीज़ें आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ही प्रिपेयर होती हैं। तो जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं जो कर्ड में यूज़ होते हैं, कर्ड के फॉर्मेशन में, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस,
ये सभी बैक्टीरियाज इस कैटेगरी में आते हैं। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाला प्रोसेस नहीं है, बस एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया कौन सा है, एनारोबिक बैक्टीरिया कौन सा है, और फर्मेंटेशन में कौन कौन से बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। तो यही सारी चीज़ें बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन टॉपिक से आता है। तो चलिए, अब थियोरी का पोर्शन हमने देख लिया, अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया यूजफुल इन डेयरी एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज। तो अभी हमने जस्ट देखा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस, जो कि फर्मेंटेशन बैक्टीरिया हैं। द फंक्शंस ऑफ मीसोजोम्स इन प्रोकैरियोट्स इज। तो मीसोजोम्स आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होते हैं बैक्टीरियाज में। तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से मीसोजोम्स फॉर्म होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज ऑप्शन 4, मीसोजोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइन टर्न्स सॉर बिकॉज ऑफ, यानी वाइन और ज़्यादा खट्टी क्यों हो जाती है। तो वैसे तो ये फर्मेंटेशन बैक्टीरिया के थ्रू होता है, एक आपका एनारोबिक प्रोसेस है, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से वाइन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ऐसे बैक्टीरियाज एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, यानी जब ये एरोबिक फॉर्म में होते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, तब उस केस में आपका वाइन जो होता है वो और ज़्यादा सॉर हो जाता है, यानी खट्टा हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, यानी प्रोसेस तो एनारोबिक बैक्टीरिया वाला ही है, लेकिन फैकल्टेटिव होने की वजह से ये आपका एरोबिक प्रोसेस भी कर लेंगे। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। सॉरिंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू। तो जो आपका कर्ड का फॉर्मेशन होता है एक तरह से, वो होता है आपका एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से, फर्मेंटेशन बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कवर किया रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 या 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं, आप किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें या फिर बायोलॉजी बेस्ड किसी भी एग्जामिनेशन में। इसके बाद बैक्टीरिया के नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। डिटेल स्टडी करेंगे बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की, जिसमें हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ही टफ और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर डायग्राम्स। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और फिर कभी भी आपसे इस टॉपिक से पूछा हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।